मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए आज कुछ टॉपर्स के कॉपी को देखते हैं कि किस तरीके से टॉपर्स लिखा करते थे। जो रेनेसा आईएएस में मॉक टेस्ट होते थे, जो वर्तमान में भी हो रहे हैं, उनके कुछ टॉपर्स के भी कॉपीज को मैं दिखाने का आज प्रयास करूँगा। देखिए, अगर आप रेनेसा आईएएस के टेस्ट को ज्वाइन करते हैं, अगर यहाँ मार्क्स आपने अच्छा ले आया तो जेपीएससी के मुख्य परीक्षा जो ओरिजिनल आप टेस्ट देंगे, यहाँ के मॉक टेस्ट में अगर अच्छा लाते हैं तो वहाँ पर भी अच्छा आएगा, यहाँ से ज़्यादा ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी कड़ाई से कॉपी चेक किए जाते हैं। तो यहाँ जितना मार्क्स लाइएगा उससे 5-7% आपको वहाँ पर ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। ये 7वीं जेपीएससी की टॉपर हैं प्रियंका कुमारी, इनका रैंक 33 है, जेएमएस पोस्ट मिला है, उनकी कॉपी है। किस तरीके से इन्होंने लिखा है, कॉपी को वॉच कीजिए। ये आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का कॉपी है, पेपर 3 का है। इनका प्रेजेंटेशन देखिए किस तरीके से इन्होंने लिखा है, स्पष्ट तरीके से। स्पष्टता होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छे होने चाहिए, राइटिंग ठीक होना चाहिए, पठनीय होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। आंसर जो डिमांड किया गया है प्रश्न में उसके अनुसार ही आपको उत्तर लिखना है। ये सेकेंड पार्ट आपका शुरू हो गया है, ज्योग्राफी। यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का सेक्शन, ज्योग्राफी के सेक्शन में इन्होंने उष्मा बजट से रिलेटेड प्रश्न का उत्तर दिया है। किस तरीके से इन्होंने बेहतर डायग्राम बना दिया है, ध्यान दीजिए। इसी तरीके से आपको भी लिखना है। ये वाताग्र का आंसर है जो टेस्ट लिया गया था, और ये डायग्राम के माध्यम से इन्होंने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में अगर आप डायग्राम नहीं देंगे, सारे एयर मासेस को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां के बीच इन्होंने तुलना किया है। इनके मार्क्स अच्छे आया करते थे मॉक टेस्ट में। तो इस तरीके से आपने देखा कि टॉपर्स में जो प्रियंका कुमारी रहीं, जेपीएससी की टॉपर्स हुए, यहाँ पर भी अक्सर टॉप 5 में रहा करती थी टेस्ट में। तो इनका भी रिजल्ट अच्छा आया और आप इनके कॉपी को देख ही रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से लिखा है। चलिए कुछ और कॉपीज को देखते हैं। ये देखिए, ये दूसरी कॉपी है, ये आशा साहू जी की है, जिनका 10th रैंक आया था 10वीं जेपीएससी में, जेएस बनी है। इन्होंने रेगुलर टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छे मार्क्स इनके आते थे। देखिए, ये साइंस की उनकी कॉपी है, जिसका ऑब्जेक्टिव का पहले उन्होंने आंसर दिया है। उसके बाद ये सौर प्रणाली से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिया गया था, उसका उत्तर उन्होंने दिया है। देखिए, डायग्राम उचित तरीके से इन्होंने दिखाया है। इसी तरीक़ा से आपको भी उत्तर लिखना है। उसके बाद जो जो पूछा गया है क्वेश्चन में, सारे के अनुसार इन्होंने बेहतर तरीके से दिया है। प्रेजेंटेशन देखिए, अक्षर देखिए, स्पेसियस इनका पूरा दिख रहा है। सेक्शन सी से रिलेटेड ये आपके उत्तर दे रहे हैं। देखिए, सारा आपका जितना भी आपका कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, स्पष्ट रूप से इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। इसी तरीके से आपको कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में लिखना है, जैसा कि बहुत कम लोग लिख पाते हैं। तो रिजल्ट आने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। जब आपके कॉपी जो हैं बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाएंगी। जलवायु प्रदेश से रिलेटेड इन्होंने दिया है और झारखंड के जलवायु प्रदेश को भारत के जलवायु प्रदेश से इन्होंने कनेक्ट करने का प्रयास किया है। ये पश्चिमी क्षेत्र का, और ये जो है आपका सारा कंप्लीट इन्होंने जलवायु प्रदेश कर दिया है। सेक्शन ईस्ट का जो प्रश्न था, जल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, जल संसाधन, जल प्रदूषण से रिलेटेड, उसका उत्तर उन्होंने दे दिया है। तो इस तरीके से एक वेल बैलेंस्ड इनका उत्तर है ना। जो भी टेस्ट इनका लिया गया था, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने आंसर को दिया है। यानी कि प्रेजेंटेशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है आपको अच्छे रैंकर्स बनाने में।
चलिए एक दो और कॉपीज को देखते हैं जो आपको आंसर लेखन में एक सही दिशा प्रदान करेंगे। देखिए, ये शिव शंकर जी का कॉपी है, ये शिव शंकर जी का कॉपी है जो डीएसपी बने हैं, है ना। शिव शंकर मरांडी का कॉपी है जो डीएसपी इस बार बने हैं 7वीं जेपीएससी में। उनके प्रेजेंटेशन को देखिए किस तरीके से। इस साइंस का मॉक टेस्ट हुआ था, उसका इन्होंने दिया है। ध्वनि तरंग से रिलेटेड ये प्रश्न है इनका। देखिए, स्पेशियस है और टू द पॉइंट आंसर इन्होंने लिखा है। सबसे बेहतर है कि इन्होंने आंसर टू द पॉइंट लिखा है। सारे प्रश्नों का उत्तर जहाँ जरूरी पड़ा है इन्होंने डायग्राम भी बनाया है आवश्यकता अनुसार। और टाइम मैनेजमेंट इनका बहुत बेहतर रहता था। टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करते थे। ये विटामिन से रिलेटेड प्रश्न है जो आया भी था, ये टेस्ट में आपका हुआ था, उससे रिलेटेड प्रश्न है। ये देखिए, सेल साइकिल से रिलेटेड है। पिछला बार तो नहीं आया था लेकिन इस बार आने की संभावना है। सेल साइकिल में इन्होंने डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। क्लियर? सारे अवस्थाओं को, सेल साइकिल के सारे अवस्थाओं को इन्होंने दिखाया है। ये सेल डिवीजन से रिलेटेड आपका है, ठीक है। इस तरीके से सेल डिवीजन को पूरी तरीके से डायग्राम से स्पष्ट कर दिया जिससे परीक्षक को बहुत आसानी हो जाती है समझने में। इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इन्होंने डायग्राम के माध्यम से इसको स्पष्ट कर दिया है। इससे परीक्षक को बहुत इजी हो जाता है इस तरीके को अपनाने से। इसी तरीका को आपको सीखना, और इतना आसानी से यह तरीका नहीं आता है, इसका ध्यान रखें। इसके लिए आपको भरपूर मेहनत करने पड़ते हैं। अगर मेहनत प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ये तरीका इतना आसानी से नहीं आता है, देखने से नहीं आता है, करने से आता है, ध्यान रखिएगा। और शुरू क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आपका होता है से लेकर के आपको अंतिम क्वेश्चन तक आपको समान महत्व देना है। अंतिम प्रश्न आप 10 मिनट में लिख रहे हैं शुरू वाले 1 घंटे में, ऐसा आपको भूल करके भी नहीं करना है। क्लियर? इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये आपका परमाणु नीति से संबंधित प्रश्न जो दिया गया था सेक्शन एफ में, उसका उत्तर इन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से एक बेहतर इनका टेस्ट था ये, और हर टेस्ट में काफ़ी अच्छा करते थे। उसी का परिणाम हुआ कि डीएसपी बन गए। झारखंड के बागवानी फसल से रिलेटेड कुछ प्रश्न था शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, उसका उत्तर इन्होंने दिया है। संभावना था, सरकार के प्रयास वगैरह, जैविक कृषि से रिलेटेड था, शॉर्ट क्वेश्चन एक दिया गया था। तो काफ़ी बेहतर रहा, बहुत बेहतर रहा है। कुछ और कॉपीज को देखते हैं जो वर्तमान में साप्ताहिक टेस्ट के कुछ टॉपर्स के कॉपी को चलिए देखते हैं। कॉपी मैंने डाला भी था, आज भी एक दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, जो इस वीक हुआ था टेस्ट, उसका यह आपका टॉपर रही थी। इनके प्रेजेंटेशन को देखिए किस तरीके से, इनके राइटिंग को देखिए, इनके लिखने के तरीके को देखिए, किस तरीके से डायग्राम वगैरह बना करके अपने उत्तर को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। औद्योगिक विकास के स्तर पर किसी देश को आर्थिक संपन्नता से सीधा संबंध है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, केवल उत्तर लिखा गया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है झारखंड का, है ना। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर लिखा गया है। मैप का प्रैक्टिस कराया जाता है तो इन्होंने मैप भी डाल दिया है। इसके अलावा कुछ और कॉपीज को आप देखिए। जैसे इस कॉपी को देखिए किस तरीके से ऑब्जेक्टिव का इन्होंने आंसर दिया है। यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव का पहले इन्होंने आंसर दिया है, उसके बाद सारे मैप्स को इन्होंने बना दिया है। कोट्स एंड स्टेटमेंट्स भी वहाँ पर लिखने को दिया जाता है, इसे भी इन्होंने लिखा है।
इसके अलावा सिनॉप्सिस लिखने को दिया जाता है ताकि आप पहले से रेडी रहें, इंतज़ार न करें लास्ट आवर का। सिनॉप्सिस भी इन्होंने बहुत बेहतर वे में लिखा है। इसके अलावा झारखंड के गरीबी से रिलेटेड ये आपका प्रश्न था जिसका उत्तर इन्होंने दिया है। इनके प्रेजेंटेशन को देखिए कितना बेहतर है, हर चीज़ का बहुत बेहतर मिक्सिंग है, कहीं पॉइंट्स के रूप में, कहीं डायग्राम के रूप में, कहीं फ्लो चार्ट के रूप में, हर चीज़ का इनका बहुत ही बेहतर कॉम्बिनेशन है। मैप की जहाँ भी आवश्यकता पड़ी है इन्होंने डाला है, ठीक है। जहाँ पर आपका सन डायग्राम की आवश्यकता पड़ी है इन्होंने डाला है, जहाँ पर पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ी है वहाँ पर डाला है। हर चीज़ का स्पेशली केयर रखा है इन्होंने, जिनके कारण ये टॉपर बने। 40 मिनट्स में ही 780 वर्ड्स इन्होंने लिख दिया है। इस तरीके से आपके पास स्पीड भी होना चाहिए, टाइम प्रबंधन इसी तरीके से सुधार होते हैं। बिना स्पीड के सुधार नहीं होंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप स्पीड तो कर लिए हैं लेकिन अक्षर जो है आपका बहुत ख़राब हो गया है। यहाँ देखिए झारखंड के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संबंधित है, इन्होंने कोट्स एंड स्टेटमेंट से शुरू किया है, प्लस शुरू में ही सन डायग्राम बाधक तत्वों का बना दिया है। इसके बाद इन्होंने पिछले 10 वर्षों के औद्योगिक विकास के लिए एक स्पष्ट रूप से अलग हेडिंग दिया है। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना होगा। यहाँ देखिए सेक्शन मैप भी आवश्यकता पड़ने पर इन्होंने बना दिया है, झारखंड का मैप फिर बनाया है, तो सब प्रैक्टिस से आता है। सेमी सन डायग्राम का यूज यहाँ पर इन्होंने कर लिया है। तो जब तक इस तरीके से उत्तर नहीं लिखिएगा मार्क्स कैसे आएगा। ये भी 38 मिनट्स में लिख लिया है इन्होंने, जो आदर्श है। इसी तरीके से आप लोग आंसर लिखा करें। कुछ टॉपर्स के कॉपी भी मैंने दिखाए जो पिछले वर्ष क्लियर कर चुके हैं, ऑफिसर्स बन चुके हैं, और जो हमारे वीकली टेस्ट के कुछ टॉपर्स रहे हैं पिछले वीक में, उनके कुछ कॉपीज को भी मैंने दिखाया। समय समय पर कुछ इस तरीके के कॉपीज को दिखाता रहूँगा, आप लोग इसका लाभ उठाएं। जिनको भी समस्या हो रही है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में मटेरियल से रिलेटेड, आप मैसेज कर सकते हैं 9661163344 पर। वहाँ भरपूर प्रैक्टिस कराया जाता है जो काफ़ी है आपके जेपीएससी को क्लियर करने के लिए। लेकिन आपके अंदर डेडिकेशन है तब भी ज्वाइन कीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेहनत करना पड़ता है आने के बाद। और मटेरियल को प्रॉब्लम है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ जीएस पेपर्स के मटेरियल क्लासेस मिल जाएंगे, जैसे सीजीएल पेपर 3 के क्लासेस चल रहे हैं और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के क्लासेस भी चल रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्लासेस भी आपके शुरू होने वाले हैं बहुत जल्द, जिसके शुल्क अत्यंत अल्प रखे गए हैं, लेकिन कंप्लीट कराया जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। इनमें से किसी में भी जुड़ना चाहते हैं तो 9661163344 पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।